प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि। दो ध्वनियों के निकट होने पर उनके परस्पर में से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द की आखिरी ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि परस्पर मिल जाती है। इससे जो परिवर्तन होता है या बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में एक बड़ा पुस्तकालय है। पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय। यहाँ पुस्तक और आलय दो शब्द हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आ से मिल गई। इस तरह एक नया शब्द बन क यही संधि है। जब किसी संदिष्ट शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। न जमा ईश नरेश, कृष्ण जमा कृष्ण अवतार, कृष्ण जमा अवतार बराबर कृष्ण अवतार, यथा जमा अर्थ यथार्थ। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। दो स्वरों के मेल से जो विकार या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। महा जमा आत्मा, महात्मा। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। दीप जमा अवली, दीपावली। यानी कि अब आप इसमें देखिए महा जमा आत्मा, महा। अब महा का जो ये अ है, ओ, ठीक है, महा और आत्मा, ठीक है, जमा आ। तो ये दोनों आ मिलके एक आ बनाते हैं, ठीक है, ये महात्मा। पुस्तक जमा आलय। अब यहाँ पे पुस्तक का ओ और आलय का ओ, पुस्तकालय। दीप का ओ और अवली का अ, तो ओ दीपावली। पहले उदाहरणों में अ जमा अ मिलकर अ बन जाता है तथा दूसरे उदाहरण में पुस्तक शब्द की पहली ध्वनि अ और आलय का आ मिलकर आ बन जाता है। उसी तरह दीप का अ और अवली का अ मिलकर आ बन जाता है। इसलिए ये स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर उसी के ह्रस्व या दीर्घ स्वर से परस्पर मेल करते हैं तो वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। जैसे अ, परम अणु परमाणु, भाव अर्थ। धर्म आत्मा धर्मात्मा, सत्य आग्रह सत्याग्रह, यथा अर्थ यथार्थ, विद्या अर्थी विद्यार्थी। कारा आवास कारावास कारावास, वार्ता आलाप वार्तालाप। लघु उत्तर लघु उत्तर, सुउक्ति सुउक्ति। अभि इष्ट अभीष्ट, कवि इंद्र कवींद्र। रवि ईश रवीश, गिरी ईश गिरीश। शची इंद्र शचींद्र, महींद्र महींद्र। रजनी ईश रजनीश, नदी ईश नदीश। भानु उदय भानुदय, गुरुपदेश गुरुपदेश। फिर आता है गुण संधि। अ आ के बाद यदि ई उ या रे आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ या अर बन जाते हैं। जैसे ए नर जमा इंद्र नरेंद्र, परम जमा ईश्वर परमेश्वर। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, महा जमा उदय महोदय। जल जमा उर्मी जलोर्मी, राज ऋषि राजर्षि। सरिता उर्मी सरितोर्मी, महा इंद्र महेंद्र। उमा ईश उमेश, वर्षा ऋतु वर्षतु। स्व इच्छा स्वेच्छा, गण ईश गणेश। परोपकार परोपकार, सर्व उचित सर्वोचित। नव ऊढ़ा नवोढ़ा, देवऋषि देवर्षि। महा उर्मी महोर्मी, राजा इंद्र राजेंद्र। महा ईश महेश, महर्षि महर्षि। अब आता है वृद्धि संधि।
ओ आ के बाद यदि ए आई या ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आई और औ बन जाते हैं। जैसे अ ई लोक एषणा लोकेशणम। ठीक है। मत ऐक्य मत ऐक्य, परमोदार्य परमोदार्य, सदा एव सदैव, महाऔदार्य महोदार्य, एक एक, परमेश्वर्य, वन औषध वरोष, तथैव महाऔषध महोष्ट। यह संधि ई उ और रे के बाद यदि दूसरा अन्य स्वर आए तो ई का ये उ का वे और री का रे हो जाता है। जैसे यदि अपि यद्यपि, परिआवरण पर्यावरण, उपरि उक्त उपयुक्त, प्रति एक प्रत्येक, देवीलंकार देवालंकार, नदी ऐश्वर्य नद्यैश्वर्य, सुअच स्वच्छ, सुआगत स्वागत, अनु इति अन्विति, अनुएषण अन्वेषण, पितृनुमति पितृनुमति, मात्राज्ञा मात्राज्ञा, मातृ इच्छा मातृइच्छा, भ्रातृपस्थित भ्रातृपस्थित, अति अधिक अत्यधिक, इत्यादि इत्यादि, अभ्युदय अभ्युदय, अधिएशन अध्येशन, देवी आगमन देव्यागमन, सखी ऐश्वर्य सख्यैश्वर्य, स्वाभिमान स्वाभिमान, गुरुआदेश गुरुआदेश, अनु इच्छा अन्विच्छा, अनुवेशक अन्वेषक, मात्रंश मात्रंश, पित्रालय पितृच्छा पितृपदेश। अयादि संधि ए आई ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आए तो ए का ए आई का आय ओ का अप और औ का आव हो जाता है। जैसे आय शयन, आय नयिका, आव भवन, आविं नौ एक नापिक, चे अंचयन, विनय अक विनायक, पो अन पवन। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में होने वाला मेल तीन प्रकार का है। व्यंजन जमा व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन जमा स्वर व्यंजन संधि, स्वर और व्यंजन व्यंजन संधि, सतजन सज्जन, शटानन षडानन, परिच्छेद परिच्छेद। व्यंजन संधि के कुछ मुख्य उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे जगत ईश जगदीश, वाक ईश वागीश, शट आनंद शरानन, अच अंत अजंत, अपज अब्ज, उत्घाटन उद्घाटन। यदि अगला वर्ण नासिक्य हो तो पहले का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ग का नासिक्य हो जाता है। ठीक है, वो कैसे आगे देखते हैं। शट मुख शन, सतनारी सन्नारी, उत्मेष उन्मेष, वाक में वाग में। ह्रस्व ई के बाद आने वाले र के बाद यदि र हो तो ह्रस्व ई स्वर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे नीरस नीरस, निर्रो निरोग। यदि तो के बाद चौ या छ आए तो च बन जाता है। जैसे उच्चारण उच्चारण, उत्छिन उच्छिन। यदि तो के बाद ज हो तो ज बन जाता है। जैसे सज्जन सज्जन, उज्ज्वल उज्ज्वल। यदि तो के बाद ल हो तो ल बन जाता है। जैसे उत्लेख उल्लेख, तल्लीन तल्ली। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने के कारण विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। विसर्ग का ओ में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ओ हो और विसर्ग के बाद अ या आ किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनःकूल मनोनुकूल, मनःबल मनोबल, मनःयोग मनोयोग, मनःरंजन मनोरंजन। विसर्ग का र में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निभय निर्भय, दुगुण दुर्गुण, दुर्लभ दुर्लभ, दुरुपयोग दुरुपयोग, निआहार निराहार, आशीर्वाद आशीर्वाद। विसर्ग का श में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श बन जाता है। जैसे नीचल निश्चल, दुशासन दुशासन।
नीचे, निश्चय, नीचम, निश्चय। विसर्ग का स में परिवर्तन, यदि विसर्ग के बाद त या स हो तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे नमः ते, नमस्ते। दुस्साहस, दुस्साहस। विसर्ग का श में परिवर्तन, यदि विसर्ग से पहले ई या उ हो और उसके बाद क, ख, ट, ठ, प, फ हो तो विसर्ग श बन जाता है। जैसे निकपट, निष्कपट। निफल, निष्फल। निठुर, निष्ठुर। निपाक, निष्पाक। हिंदी की संधियां, पिछले पेज पर दी गई सभी संधियां संस्कृत की संधियां हैं, लेकिन आजकल हिंदी की भी कुछ संधियां काम आने लगी हैं। ये दो प्रकार की हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि संस्कृत में ही प्रयुक्त होती है, हिंदी में नहीं। स्वर संधि, खेलाड़ी, खिलाड़ी। आधा खिला, अध खिला। दूध मुहा, दुध मुहा। मोटा आपा, मोटापा। चाचा एरा, चचेरा। भीख मंगा, भिखमंगा। आमचूर, अमचूर। दीननाथ, दीनानाथ। अंधेरा, अंधेरा। अब ही, अभी। की। वही, वही। ह का लोप हो जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। दो ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़ना। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हिंदी की संधियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।